तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान का नाम था केशव और उसकी पत्नी का नाम था माधवी। दोनों बहुत मेहनती थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हर साल हरितालिका तीज का त्योहार आता और माधवी का मन होता कि वह भी व्रत करे, पर गरीबी के कारण वह पूजा की सामग्री नहीं खरीद पाती थी। एक तीज से पहले माधवी ने अपने पति से कहा, स्वामी, क्या इस बार भी मैं तीज का व्रत नहीं कर पाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। केशव ने दुखी होकर कहा, माधवी, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन कितना है, पर हमारे पास धन नहीं है। भगवान को सच्ची भक्ति पसंद आती है, शायद बिना पूजा के भी वे तुम्हें देख लेंगे। माधवी ने केशव की बात सुनी, पर उसके मन को संतोष नहीं हुआ। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी स्त्री जो माँ पार्वती जैसी लग रही थी, उसके सामने आई। बूढ़ी स्त्री ने उससे पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो बेटी? माधवी ने रोते हुए कहा, माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है। बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटी, तुम जिसके लिए व्रत करना चाहती हो वह तुम्हारे खेत में है, जाओ और उसे खोजो। इतना कहकर बूढ़ी स्त्री गायब हो गई। सुबह जब माधवी उठी तो उसने केशव को सपने के बारे में बताया। केशव ने कहा, ये सिर्फ एक सपना है, पर माधवी के मन में विश्वास था। वह केशव के साथ खेत में गई और चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर खेत के एक कोने में एक पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बहुत ही साधारण था, पर माधवी को लगा जैसे वह चमक रहा हो। उसने उस पत्थर को उठाकर देखा। पत्थर के पास ही कुछ बेलपत्र और एक छोटा सा पौधा था, जिस पर एक फूल लगा था। माधवी ने उस पत्थर को भगवान शिव का रूप माना। उसने उस पौधे को तोड़कर फूल और बेलपत्र लिए। उसने उसी पत्थर को धोकर अपनी कुटिया में रखा और उस पर फूल और बेलपत्र चढ़ाए। उसने अपने घर में बनी रोटी का एक छोटा टुकड़ा पर प्रसाद के रूप में रखा। उस रात उसने भूखे प्यासे रहकर पूरी श्रद्धा से उस पत्थर की पूजा की। अगले दिन जब गांव का जमींदार वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि माधवी अपने घर में एक साधारण से पत्थर की पूजा कर रही है। उसने माधवी से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। माधवी ने उसे पूरी बात बताई। जमींदार ने ये सुनकर कहा, तुम इतनी भोली हो, ये तो एक साधारण पत्थर है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वह साधारण पत्थर चमकने लगा और उससे एक मीठी सी खुशबू आने लगी। जमींदार ये देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का रूप था। उस दिन से माधवी का विश्वास पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने समझा कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हमारे पास ही हैं। हरितालिका तीज का व्रत अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन गया। माधवी और केशव की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, जो हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से ही हमें भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। जमींदार ने जब पत्थर को चमकते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने माधवी के सामने झुककर कहा, देवी, मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपके विश्वास का अपमान किया। आपने मुझे सिखाया कि भगवान को खोजने के लिए धन नहीं, बल्कि सच्ची भावना की जरूरत बड़े रथ है। जमींदार ने उसी क्षण माधवी और केशव को अपनी कुछ जमीन दी, ताकि वे खेती कर सकें और गरीबी से बाहर आ सकें। माधवी ने उस पत्थर को अपनी कुटिया के बाहर एक ऊंची जगह पर रखा, ताकि हर कोई उसे देख सके और उससे प्रेरणा ले सके। उस दिन से गांव के लोग उस पत्थर को विश्वास का पत्थर कहने लगे। अगले साल जब हरितालिका तीज आई, तो गांव के सभी लोगों ने उस पत्थर के पास जाकर पूजा की। उन्होंने कोई महंगी मूर्ति नहीं खरीदी, बल्कि अपने अपने घर से एक छोटा सा पत्थर लाकर उसकी पूजा की। उन्होंने समझा कि भगवान हर जगह है और हर साधारण चीज में भी उनकी उपस्थिति हो सकती है, अगर देखने वाली आंखें पवित्र हों। माधवी और केशव का जीवन बदल गया था। वे अब गरीब नहीं थे, पर उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी।
वे अपनी फसल का एक हिस्सा हमेशा उन लोगों को देते थे जो गरीब थे। उन्होंने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी खोली, जहां वे बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें बताते थे कि सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि ईमानदारी, दया और विश्वास है। माधवी और केशव की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चा चमत्कार तब होता है जब हम अपने विश्वास और भक्ति को बाहरी दिखावे से ऊपर रखते हैं। हरितालिका तीज का व्रत अब उस गांव में सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, सादगी और सच्ची भक्ति का एक जीवित प्रतीक बन गया था। माधवी और केशव की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई थी। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था कि कैसे सादगी और विश्वास से बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। उस विश्वास के पत्थर को देखने और उससे आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। एक बार गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग भूखे मरने लगे। गांव के मुखिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमने माधवी और केशव की कहानी से इतना कुछ सीखा है, पर आज जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारा विश्वास कम क्यों हो रहा है। चलो हम सब मिलकर विश्वास के पत्थर के पास चलें। सभी लोग उस पत्थर के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बात की। किसी ने कहा कि उसका बच्चा भूखा है, तो किसी ने कहा कि उसकी फसल सूख गई है। माधवी ने देखा कि लोग दुख और निराशा से भरे हुए हैं। उसने उन सब से कहा, ये समय रोने का नहीं, बल्कि विश्वास दिखाने का है। चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। सबने मिलकर हाथ जोड़े और पूरी रात प्रार्थना की। न किसी ने कुछ खाया, न कुछ पिया। वे बस अपने मन में सच्ची श्रद्धा लेकर बैठे रहे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकली तो उन्होंने देखा कि उनके खेतों में पानी ही पानी है। रात भर बिना किसी शोर के बारिश हुई थी और खेत लबालब भर गए थे। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। इस चमत्कार के बाद लोगों को एहसास हुआ कि वह विश्वास का पत्थर केवल पत्थर नहीं था, बल्कि उनकी सामूहिक श्रद्धा और एकता का प्रतीक था। माधवी और केशव के जीवन ने उन्हें सिखाया कि भगवान को खुश करने के लिए सोने के गहने या महंगे प्रसाद नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। हरितालिका तीज अब उस गांव के लिए केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन बन गया था जो उन्हें हर साल याद दिलाता था कि सबसे बड़ा चमत्कार प्रेम और विश्वास से ही होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।